मॉर्निंग सर। सर मेरी जो चाची हैं वो जब जब खाना खाती हैं तो उनको लेटरिन जाना पड़ता है बार बार, और उनके पेट में मरोड़ और ऐठन होता है, और जब मोशन करती हैं तो उसमें म्यूकस आता है। ऐसा क्यों सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर खाने के बाद पॉटी जाने की अर्ज होती है। नाश्ता किया तो दौड़े, लंच किया तो दौड़े, शाम की चाय पी तो दौड़े। ऐसा क्यों हो रहा है? पेट में दर्द, ऐठन, मरोड़, पॉटी में म्यूकस क्यों आ रहा है? ऐसा क्यों है? इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब है कि क्रोनिक डिसऑर्डर है बड़ी आंत का। लार्ज इंटेस्टाइन में सूजन हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे? रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। मरीज बताएगा हमको निचले पेट में डॉक्टर साहब बड़ा दर्द बड़े दिनों से बना हुआ है, क्रैम्पिंग होती है, बिल्कुल लगता है क्रैम्प पड़ रहे हैं, मरोड़ आ रही है, ब्लोटिंग, लगता है पेट बराबर फूला हुआ है। कुछ नहीं भी खाते हैं, थोड़ा भी खाते हैं तो भी लगता है पेट हमारा फूला हुआ है। इरेगुलर बाउल हैबिट्स हैं डॉक्टर साहब। कभी कभी तो 2-2 दिन लैट्रिन नहीं होती, कभी कभी हर खाने के बाद भागते हैं लैट्रिन करने के लिए, और कभी पेट एकदम जाम हो जाता है, हमारा सख्त हो जाता है। इसमें हम क्या करें? तो इसको कहा जाएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस। याद रखिए, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आंत, बड़ी आंत, जहां खाना हमारा मूव करता है, पचता है, फीकल मैटर बनता है, उस लेवल पे प्रॉब्लम हो जाती है। 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली है आईबीएस डी, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें डायरिया होता है, हर खाने के बाद पतली लैट्रिन लग जाती है। दूसरा होता है आईबीएस सी, जिसमें खाना खाने के बाद आंत और सुस्त पड़ जाती है और पेट जाम हो जाता है, लैट्रिन ही नहीं होती। तीसरा होता है आईबीएस-एम, जिसमें कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है और कुछ लोगों को डायरिया होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? मरीज बताएगा कि लोअर एब्डोमेन में डॉक्टर साहब पेन है, ब्लोटिंग है, पेट फूल रहा है, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, डायरिया जैसा है, हर पॉटी खाने के बाद पॉटी लग रही है और पॉटी में म्यूकस आ रहा है। क्या ट्रिगर करता है इसको? ऐसा क्यों होता है? अब ये प्रश्न आता है। इसलिए होता है क्योंकि गट मतलब आंत और ब्रेन, आंत और ब्रेन के बीच का जो मैसेंजर है, जो इंटरैक्ट करता है, जो सिग्नल ले जाने वाला मैकेनिज्म है, वो बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है? कई बार फूड की सेंसिटिविटी से, कई बार स्ट्रेस से। तो क्या होता है कि जो गट ब्रेन इंटरैक्शन है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो सीएनएस मतलब ब्रेन हो गया और सेकंड ब्रेन गट हो गया, तो दोनों के बीच का कनेक्शन बिगड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी होती है ब्रेन की, और जो नॉर्मल सिग्नल ब्रेन का जा रहा होता है वो नॉर्मल सिग्नल क्योंकि डिस्टॉर्ट बिगड़ के जाता है कि टेलीफोन लाइन पे बात करो तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है, ठीक तरीके से आवाज नहीं, आवाज में तो सिग्नल ब्रेक हो जाता है। तो करेक्ट सिग्नल